सुंदर दिन, नए जीवन, नए दिन दिया है। यहाँ मिलकर होगा वचन में हम आनंद करेंगे। मैं आज आपको ले जा रहा हूँ पहले कुरिन्थियों 12 का 3। 1 Corinthians chapter 12 verse 3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अनुग्रह से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु शापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आमीन। फिर मैं एक बार पढ़ूंगा। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अनुग्रह से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु शापित हो, यीशु शापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आमीन। आज मैं आपको 2 पॉइंट या प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और आज मेरा कहना टॉपिक होगा द होली स्पिरिट कन्फेस जीसस। पवित्र आत्मा यीशु को कबूल करता है, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह को स्वीकार करता है। तो आज हम पहचानेगा जिस पर पवित्र आत्मा है और जिस पर पवित्र आत्मा नहीं है। हम ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग प्रभु प्रभु बुलाने और या भविष्यवक्ताओं का सम्मान ऐसे बनाकर चलने बहुत है। अपने आप को नबी परमेश्वरदास, अपने आप को शांति देने वाला, अपने आप को भविष्यद्वक्ता बोलने वाला अनेक हो गया। दुनिया में हम इन लोगों के साथ हम जी रहे हैं, और हमको पहचानना मुश्किल है, क्योंकि सब इंसान है, वो इंसान का रूप है, पहना है, लेकिन किसी का अंदर में शैतान है। शैतान उनको इस्तेमाल करे है, लेकिन हम मसीह प्रभु यीशु को जाने लो। प्रभु यीशु का आत्मा पवित्र आत्मा है, और इसलिए परमेश्वर ने पहचाना दिया है, और इसलिए पहचाना ये भी कहा है कि जिस पर पवित्र आत्मा है वो पहचानेगा, और ये जिस पर पवित्र आत्मा है वो यीशु को स्वीकार करेगा। जिसको पवित्र आत्मा नहीं है वो यीशु का नाम नहीं लेगा, यीशु को स्वीकार नहीं करेगा। उसी से भाई बहनों, चर्च, हम पहचान सकता है कि ये यीशु का नहीं है, ये यीशु से नहीं आया है। अपने आप को दास रूप पहनकर, अपने आप को भविष्यद्वक्ता है, अपने आप को मैं शांति देने वाला हूँ आएगा, लेकिन हम पहचानेगा वो यीशु को स्वीकार नहीं किया, तो हम पहचानो यह पवित्र आत्मा नहीं है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। आज हमको सुन पाए हैं, सुबह हमको ये वचन मिला है कि जो कोई भी पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा से बोलता है, तो वह यीशु शापित है कभी नहीं कहेगा, लेकिन यीशु को आशीष देगा, यीशु को महिमा करेगा। धन्य हो यीशु, तेरा नाम का आशीष देता हूँ, तू महान है यीशु, यीशु को बड़ाई करेगा। और जिस पर पवित्र आत्मा है वो यीशु को स्वीकार करेगा। वो जिस पर पवित्र आत्मा है वे कह सकता है कि यीशु प्रभु है।
और पवित्र आत्मा बिना यीशु प्रभु है यह बोलना मुश्किल। जिस पर पवित्र आत्मा नहीं है वो मुख खोलना मुश्किल। पवित्र यीशु प्रभु है ये बोल नहीं सकेगा, बोलना मुश्किल उनके लिए, क्योंकि यीशु का नाम शक्तिशाली है और यीशु का नाम एक नाम इस आसमान नीचे में दुनिया में दिया गई है। देखिए, जिसका नाम से हमको उद्धार पाएगा, जिसका नाम से हमको शैतान का बंधन से छुटकारा पाएगा, और जिसका नाम से शैतान को जीतेगा। आज ये शैतान सब दुनिया को आंधे कर दिया, जो यीशु को नहीं जानता ये सब उनका अंदर गुप्त में है। इंसान देखा तो है लेकिन अंधे में आत्मा अंधे है और नींबूटी है। आत्मा का आंखें मन हृदय नहीं खुला, इसे उन लोग नहीं पता और इन्हें लोग को शैतान इस्तेमाल करता है। परमेश्वर की बात ना मानने लोग शैतान इन लोग को इस्तेमाल करता है। इसलिए शैतान सीख लेकर आपका पास नहीं आएगा, लेकिन इंसान को इस्तेमाल करता है। इसलिए आज भाई बहनों मत सोचो ये मेरे परिवार सदस्य है, मेरा पड़ोसी है, मेरा दोस्त है। आप पहचानो जिस पर पवित्र आत्मा है, वरना आपको धोखा देगा, आपको फंसा देगा। ये अनेक लोग अभी दुनिया में घूम रहा है और हम उनका बीच में हम उनके साथ में हम घूम रहे हैं, लेकिन जब तक यीशु प्रभु पवित्र आत्मा हमारा आंखें ना खुले हम नहीं पहचानेगा। लेकिन आज पवित्र आत्मा हमारा आंखें को खोल दिया है, इससे हम पहचान सका, क्योंकि परमेश्वर वचन हमको हमारा आंखें को खोल दिया है और हम पहचान सका है कि जिस पर पवित्र आत्मा है वो यीशु को शापित नहीं कर कहूँगा, लेकिन यीशु को धन्यवाद दूंगा, यीशु को महानता बोलूंगा, यीशु का नाम को ऊंचा करूंगा, यीशु का नाम उठाऊंगा और यीशु का नाम बोलेगा और यीशु का नाम को स्वीकार करेगा। और जिसका नाम जिसमें पवित्र आत्मा है वो यीशु प्रभु है बोलेगा उसमें। फिर हम देखता हूं यूहन्ना, पहले यूहन्ना 4:2 में भी हम देखता हूं, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 2। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है। आमीन। दूसरा पॉइंट है, पहले पॉइंट तो मैंने बोल दिया है, पवित्र आत्मा यीशु प्रभु है कबूल करेगा। और दूसरा है पवित्र आत्मा यीशु शरीर में होकर आया है, इस दुनिया में आया है, परमेश्वर का पुत्र है, ये स्वीकार करेगा, कबूल करेगा। तो इसलिए से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पवित्र आत्मा यीशु को कबूल करेगा कि यीशु परमेश्वर का पुत्र शरीर में होकर आया है। वो आकर क्यों आया? एक मकसद के लिए आया है, हमको बचाने, दुनिया को पाप से बचाने के लिए, दुनिया को उद्धार देने के लिए और दुनिया को धार्मिकता, उनका धार्मिकता रूप को पहने देने के लिए वो यीशु लेकर आया है। इसलिए जिन्होंने उन पर विश्वास किया, यीशु को अपना प्रभु मान लिया है, उन लोगों को परमेश्वर ने पाप क्षमा किया है, उन लोगों को धार्मिकता रूप को पहन दिया है, उन लोग धार्मिकता रूप को पहनने के लिए आगे बढ़ रहा है और पवित्र आत्मा उनको दे दिया है। लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा उन लोग पहचानने का जो परमेश्वर से आया, जो परमेश्वर से नहीं आया, पहचानने का, और शैतान का कार्य पहचानने का, और स्थिर रहेगा, बचा रहेगा, शैतान को जीतेगा, हर शैतान के कामों को जीतेगा, पाप को जीतेगा और
परमेश्वर का इच्छा अनुसार मुताबिक चल पाएगा। तो यहाँ ये 2 पॉइंट से मैं आज सुबह आपका मैं बीच में लाया हूँ कि सबसे पहले है पवित्र आत्मा परमेश्वर को यीशु को कबूल करेगा क्योंकि यीशु प्रभु है, और दूसरे है पवित्र आत्मा यीशु को कबूल करेगा क्योंकि यीशु शरीर में परमेश्वर पुत्र यीशु शरीर में आया है। और ये आप ये पहचानो कि ये आपका विश्वास, ये आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, और आपके पास जो दास रूप में आता है और वो पहचानो यीशु का नाम नहीं लेना अनेक है, और इसको यीशु विरोध करने वालों बोलता है एंटी क्राइस्ट, यीशु को विरोध करने वाला लोग बोलता है, और ये कहीं भी घूमता है, कहीं भी कहीं समय में आपके पास आ सकता है। आज परमेश्वर का वचन आत्मा पहचानो, परमेश्वर का वचन ये मन में रखो, और आप परमेश्वर का आत्मा पहचानो कि यीशु को स्वीकार नहीं करता आत्मा, ये पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर से नहीं आया है। यीशु कबूल नहीं करता आत्मा, ये परमेश्वर से नहीं आया है, और इसलिए इसको इनकार करो, इसको अपना घर में भी आने मत दो, आप उनको मत बुलाइए, आप उनको इनवाइट ना करें, वरना आप उनका बुराई सजा आप ही कटेगा। लेकिन अपने इससे दूर रहे, इसको दूर रहो, आपका घर में आने मत दो, तो आप बच पाएगा। वरना परमेश्वर का वचन कहा है बुराई, जिसने बुराई को आप या लेगा अपना घर में अपना पास लेगा, बुराई सजा कटेगा, उसके साथ वो भी बुराई सजा कटेगा। लेकिन जिसने धार्मिकता को लिया, परमेश्वर का पवित्र या नाभि को भविष्य द्वारता को लिया, धार्मिकता को धर्म को अपना पास लिया, वो धर्म इनाम मिलूंगा, वो भविष्य द्वारता इनाम मिलूंगा। तो आज भाई बहनों हम पहचानो, आज ये हम एक अंतिम दिन हम गुजारे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, सच्चाई जिसे बनकर आ रहा है, और हम लापरवाही न रहे, हम चलते रहे, हम शुद्ध वचन इसको समझ के मन में रखें और पहचानो पवित्र आत्मा यीशु को कबूल करेगा, यीशु प्रभु है, कबूल करेगा, यीशु शरीर में होकर आया है। ये बात नहीं ले आया तो पवित्र आत्मा नहीं है, यीशु से परमेश्वर से नहीं आया है, इसको इनकार करो, इसको अपना पास में भी आने मत दो। तो मैं ये यीशु का नाम से मैं ये आज ये वचन लाया हूँ, और आप पवित्र आत्मा आपने पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा आप में वास करती है, आप में रहती है, तो आप ही यीशु को प्रभु है कबूल करना, या हर पल आप यीशु अपना विश्वास ये कबूल करना और घोषणा करना, स्वीकार करना। आप पवित्र आत्मा आप में है तो आप शर्म नहीं होगा, यीशु प्रभु है आप ये कहना कबूल करना, आप शर्म नहीं होगा, नहीं डरेगा। और आप पवित्र आत्मा आप में है तो आपका विश्वास ये किसी को भी आप या बढ़ूंगा। यीशु आपसे प्रेम करता है, मेरे बचाने वाला आपको भी बचाने वाला आपके लिए आया है। आप ये स्वीकार करेगा और आप यीशु में बढ़ेगा। इसलिए आपने आपको भी देखिए, आपने आपको भी जांचिए, अपने आप में दोनों कि पवित्र आत्मा आप में है कि नहीं, आपने पवित्र आत्मा सच्चे से पाया कि नहीं, और कि आप उनका नाम लेना, यीशु का नाम लेना शर्म डर है कि आप किसी को यीशु आपसे प्रेम करता है ये बोलना आप रुकवा रही है, शर्म है। यीशु प्रभु है आप ये घोषणा करना, स्वीकार करना आप डर है, शंका है, पवित्र आत्मा नहीं पाया है, पवित्र आत्मा आप में और वास नहीं किया। पवित्र आत्मा को वास करने दो, पवित्र आत्मा को नियुक्ति करो, इन्वाइट करो आपके हृदय में, और आप ही पवित्र आत्मा के साथ में बोलो, पवित्र आत्मा के साथ में जियो, पवित्र आत्मा के साथ में सब कुछ जो भी करता है भलाई काम करो, तो प्रभु आपके साथ हमेशा हमारे संग रहेगा, यह उनका वादा है। यीशु के नाम से मैं ये आज ये 2 वचन
ये 2 पॉइंट लेकर या प्रस्तुत कर रहा हूँ। परमेश्वर के वचन से हम सबके साथ बोलिए और आशीष दे।